अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टॉक वॉच पावर्ड बाय चेस सिक्योरिटीज। मैं हूं मोइज़ुर रहमान। मैं हूं शहबाज अशरफ। आज जिन कंपनीज के हम लेटेस्ट फाइनेंशियल रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे वो हैं फौजी फर्टिलाइजर, होंडा कार और पायनियर सीमेंट। पहले हम बात करते हैं फौजी फर्टिलाइजर कंपनी की, जिन्होंने अपने सेकंड क्वार्टर फॉर द कैलेंडर ईयर 2026 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स को अनाउंस किया। अगर हम कंपनी के इस क्वार्टर की अर्निंग्स पर शेयर पर नजर डालते हैं तो ये ₹16.93 के हैं, डाउन बाय 4.3% ऑन ऑन ईयर बेसिस, बट अप बाय 39% ऑन क्वार्टर बेसिस। अगर हम कंपनी के डिविडेंड पर शेयर की बात करते हैं तो इस क्वार्टर का डिविडेंड पर शेयर वाज ₹14.5। अगर हम फर्स्ट हाफ कैलेंडर ईयर अर्निंग्स की बात करते हैं तो जो अर्निंग्स पर शेयर है वो ₹29.08 की हैं, अप बाय 7.8% ऑन ईयर बेसिस। और अगर हम फर्स्ट हाफ के डिविडेंड पर शेयर की बात करते हैं ये ₹23 की आई हैं। अगर हम कंपनी के हाइलाइट्स पर नजर डालें तो हम देखते हैं कि द नेट रेवेन्यू वाज ₹104.3 बिलियन, अप बाय 9% ऑन क्वार्टर बेसिस। ग्रॉस प्रॉफिट कंपनी का तकरीबन 34.6 बिलियन रुपीस का है, तकरीबन काफी हमने स्ट्रॉन्ग इंक्रीज देखा फॉर 19% ऑन क्वार्टर बेसिस। कंपनी की टैक्सेशन स्टूड एट ₹13 बिलियन, अप बाय 27% ऑन क्वार्टर बेसिस। शहबाज, आपने फौजी फर्टिलाइजर कंपनी का रिजल्ट देखा, आज ही अनाउंस हुआ है। वी सॉ तकरीबन जो ग्रॉस प्रॉफिट है ₹34.6 बिलियन का है, 19% राइज ऑन क्वार्टर बेसिस एंड 9% इंक्रीज ऑन टॉप लाइन बेसिस। व्हाट ड्रोव दिस इंक्रीज? अगर आप देखिए, वी वर एक्सपेक्टिंग कि जो लास्ट क्वार्टर ₹12.20 का रिजल्ट आया था, इस क्वार्टर रिजल्ट बेहतर आएगा। अगर आप टॉप लाइन की बात कर रहे हैं, सीक्वेंचुअली देखें, जो अभी यूरिया की सेल्स है वो काफ़ी बेहतर हुई हैं। सो वी एक्सपेक्टिंग कि टॉप लाइन में ग्रोथ आएगी। तो अगर आप टॉप लाइन सेल्स की हम बात करें तो इन लाइन वो एक्सपेक्टेशंस हैं। और जहाँ तक ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिनस हैं, दे वर एक्सपेक्टेड कि लास्ट क्वार्टर तकरीबन 31% के थे और लेटेस्ट क्वार्टर में 34-35% के हैं। उसी तरह के ग्रॉस मार्जिनस आए हैं। उसका रीज़न ये है कि जो लेटेस्ट जो क्वार्टर है उसमें जो मिक्स है, सेल्स मिक्स, दैट्स मोर स्क्यूड टूवर्ड्स यूरिया, जो एक हायर प्रॉफिट प्रोडक्ट है। आई थिंक अगर आप रिजल्ट देखें, result was little better than expectations. The best thing about result was the dividend. और आप देखें लास्ट 4 क्वार्टर देखें इससे पहले तो डिविडेंड जो पे आउट रहा है वो तकरीबन 70% रहा है। और हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे अगर ₹14 की अर्निंग होगी तो तकरीबन ₹12 का डिविडेंड देंगे, ताकि मगर कंपनी ने लेटेस्ट क्वार्टर में ₹14.5 का डिविडेंड दिया, विच ट्रांसलेट्स इनटू अ पे आउट ऑफ 90%। तो अगला सवाल ये होता है कि ये डिविडेंड जो पे आउट इन्होंने करा है इज सस्टेनेबल कि नहीं। अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये फर्स्ट क्वार्टर इनका थोड़ा ऑन द हायर साइड है। गोइंग फॉरवर्ड हमें लगता है, अगर आप देखें पहले हाफ में कंपनी तकरीबन ₹23 का डिविडेंड दिया है। मुझे लगता है कि पूरे नेक्स्ट जो हाफ ईयर होगा तकरीबन वो ₹24-25 का डिविडेंड आ सकता है। सो वी कांट एक्सपेक्ट कि पे आउट 90% रहे, बट पे आउट शुड बी इन द रेंज ऑफ 70%। मैं इस तरह क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज कंपनी के गोइंग फॉरवर्ड कंपनी को कुछ आउटस्टैंडिंग इन्वेस्टमेंट जिनकी हैं, स्पेशली इन PIA, उसके लिए डेट भी रेज करा है और वहाँ थोड़ी सी अमाउंट आउटस्टैंडिंग है और कुछ कैपेक्स है रिगार्डिंग प्रेशर इनहांसमेंट फैसिलिटी। सो यस, रिजल्ट काफ़ी डिसेंट था। गोइंग फॉरवर्ड भी काफ़ी बेहतर ही रहेगा, बट डिविडेंड पे आउट वी एक्सपेक्ट कि अगर आप इस करंट प्राइस देखें तो उस लेवल पे तकरीबन 48% की यील्ड बनती है। एक और इंपॉर्टेंट थिंग इसमें आप देखें, रिजल्ट अगर आप देखें मेजर डिविएशन आई रिजल्ट में वो फ्रॉम अदर इनकम आई है। और आप देखें एक क्वार्टर पहले अदर इनकम तकरीबन 10-10.5 अरब की थी एंड वी वर एक्सपेक्टिंग कि डिविडेंड थोड़ी सी इनकम थोड़ी सी बेहतर आएगी, बट इतनी बेहतर नहीं आएगी। उसमें लग ये रहा है कि जो अब इसमें क्लैरिटी फिलहाल नहीं है, जब से डिटेल अकाउंट्स आएंगे तो उस वक्त हमें पता चलेगा। बट कुछ रीज़न ये हो सकता है कि जो उसकी टोटल जो अदर इनकम आई है उसमें 4 से 5 अरब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की आपकी इंटरेस्ट इनकम है, कुछ इनकम 4 अरब की फ्रॉम अस्करी बैंक है, और लग रहा है कि तकरीबन 1 साल पहले जो PMP का डिविडेंड आया था 7 अरब का, कुछ उसकी भी कंट्रीब्यूशन हो सकती है। और उसके अलावा कुछ मेजर कंट्रीब्यूशन इसकी है फ्रॉम द पावर कंपनीज। आई थिंक एक और एंगल जो डिस्कस हो रहा है और अदर इनकम वो ये है कि कंपनी ने December 31 को तकरीबन प्रोविजनिंग बुक करी थी ऑन SIDC, सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस। तो उसमें कुछ सेटलमेंट होगी बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द कंपनी। तो उसकी वजह से आई थिंक इन्होंने कुछ फ्यूचर लाइबिलिटीज़ थी उसको डिस्काउंटिंग करके डिस्काउंटिंग इनकम रिकॉर्ड की। तो क्लैरिटी नहीं है, बट लग ये रहा है कि जो उन्होंने पे आउट ज़्यादा दिया है, इसका ज़्यादा आई थिंक एंगल ये है कि जो भी अर्निंग कंपनी ने कमाई है वो ज़्यादा कैश इनकम है। सो येस, द मेजर डिविएशन द रिजल्ट वाज इट्स अदर इनकम ओवरऑल। अच्छा शहबाज, अगर हम टैक्सेशन की बात करें, तकरीबन इस क्वार्टर के तक में 13 अरब रुपए की टैक्सेशन आई, 27% राइज ऑन क्वार्टर बेसिस। तो हमने देखा कि बजट में फर्टिलाइजर कंपनीज पे सुपर टैक्स की जो एग्जेम्पशंस थी वो नहीं आई थी। सो हाउ डू यू सी टैक्सेशन इन जनरल इम्पैक्टिंग द कंपनीज नेट अर्निंग्स, और आप कमिंग क्वार्टर्स में टैक्स की किस तरह की प्रोविजनिंग देख रहे हैं? देखिए, आप इस
तरह देखें जो आपने टैक्सेशन इंक्रीज़ हुआ है उसका मेजर रीज़न तो यही है कि बिकॉज ऑफ हायर प्रॉफिटेबिलिटी हायर टैक्सेशन दिया है। आई थिंक द बेस्ट वे टू लुक एट इज़ द इफेक्टिव टैक्सेशन देखें तो इफेक्टिव टैक्सेशन मोर और लेस इन लाइन है विद एक्सपेक्टेशन जो लास्ट क्वार्टर थी। तो जहाँ तक आपने सुपर टैक्स की बात करी है बिकॉज कुछ बाकी कंपनी अदर देन ENPs एंड फर्टिलाइजर कंपनी में थोड़ा रिडक्शन हुआ सुपर टैक्स में, यहाँ कुछ चेंज नहीं हुआ तो इसमें आई थिंक कुछ इम्पैक्ट्स में नहीं है। बट गोइंग फॉरवर्ड अगर आप एक और चीज़ अगर आप देखें थोड़ा बैलेंस शीट एंगल देखें कि कंपनी के पास एक कैश रिच कंपनी है, बट हमने देखा कि इन द लेटेस्ट क्वार्टर जो कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स वो थोड़ी सी बढ़ी हैं, तकरीबन 30 अरब से बढ़ी हैं। तो ये लग ये रहा है कि जो फौजी फर्टिलाइज़र की इन्वेस्टमेंट है इन द PIA वो यहाँ उन्होंने इसको यहाँ रिकॉर्ड कर लिया, उसको फाइनेंस करने के लिए कंपनी ने 75% डेट लिया है। सो हमने ये भी देखा है कि 30 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट जो बढ़ी है उसमें 25 बिलियन वो फाइनेंस डेट से हुआ है और बाकी कुछ पार्शली इक्विटी है। थैंक यू शहबाज। अब हम बात करेंगे होंडा एटलस कार की जिन्होंने अपने फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट अनाउंस किया। अगर हम कंपनी के अर्निंग्स पर शेयर पर नजर डालें तो इस क्वार्टर की अर्निंग्स तकरीबन ₹17.41 की रही, up by 2.5 times on a quarter-on-quarter basis and 3 times on a year-on-year basis। काफ़ी हमने एक्सपोनेंशियल इंक्रीज देखा। कंपनी ने डिविडेंड कोई अनाउंस नहीं किया। अगर हम कंपनी के हाइलाइट्स पर नजर डालें तो हम देखते हैं कि नेट सेल्स stood at 37.2 बिलियन रुपीस, एसेंशियली फ्लैट 0% का राइज देखा गया। कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट तकरीबन 2.87 बिलियन रुपीस का रहा, अप बाय 3%, जिसका अगर जो ट्रांसलेशन देखें टू ग्रॉस मार्जिन तकरीबन 7.7% की रही। अगर हम अदर इनकम की बात करें तो रुपीस 2.09 बिलियन की रही, शोइंग अ ग्रोथ ऑफ 135% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। शहबाज, आपने होंडा कार्स का रिजल्ट देखा, नेट सेल्स एसेंशियली फ्लैट तकरीबन 37.3 बिलियन पिछले क्वार्टर में थी, इस दफ़ा 37.23 बिलियन। बट ऑन दी अदर हैंड अदर इनकम तकरीबन 135% का सर्ज हमने देखा, 2 अरब रुपए की अदर इनकम आई एंड दैट इज व्हाट ड्रोव अ बिग पार्ट ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी फॉर दिस क्वार्टर। तो आप ये बताएं कि ये जो अदर इनकम है व्हाट वर द फैक्टर्स जो कि ये जंप आई हमने देखा, और ये आगे जाते हुए कितनी सस्टेनेबल लगती है? देखिए पहले अगर आप देखें रिजल्ट तो जो हमने देखा तकरीबन 17 रुपये की अर्निंग आई, वो जो अबव एक्सपेक्टेशंस, बट आपको रिजल्ट इस तरह देखना नहीं चाहिए। जहाँ तक आपने बात करी रिगार्डिंग सेल्स अगर आप देखें वो फ्लैटिश है। अगर आप वॉल्यूमेट्रिक सेल्स की बात करें ऑन सीक्वेंशियल बेसिस हमने देखा कि थोड़ा डिक्लाइन है, 2% का डिक्लाइन है, वेरएस जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स हैं ऑन अ सीक्वेंशियल बेसिस थोड़े से बेहतर हुए हैं। ये लग रहा है कि इनका जो सेल्स मिक्स है थोड़ा वो बेहतर हुआ होगा। आप इस तरह देखें कि जो आपकी होंडा जो आपकी सिटी सेल्स हैं उसमें जो 1.2 वेरिएंट उसमें थोड़े लोअर मार्जिन होते हैं, तो हो सकता है थोड़े से आपके 1.5 की से थोड़ी ज़्यादा हुई है, थोड़े मार्जिन आपके बेहतर आ गए। जहाँ तक आपने अदर इनकम की बात करी, हमने देखा कि सीक्वेंशियली तकरीबन मैसिव इंक्रीज़ है और 2 अरब की इनकम आई, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इस तरह कैश, इनके पास कैश भी अवेलेबल नहीं है इतना। देखिए इसमें हुआ ये है कि कुछ इनका अमाउंट था विद द गवर्नमेंट रिगार्डिंग SIDC विच इज़ सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस, तकरीबन वो 4.8 बिलियन का था। तो उसमें जो अबाउट 45% जो पेमेंट है वो तकरीबन जुलाई 2027 तक करनी है, और जो बाकी 45% पेमेंट है वो इन्होंने 48 इंस्टॉलमेंट्स में करनी है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर वो जो रिमेनिंग अमाउंट है 45% को अगर आप डिस्काउंट बैक करें तो एक डिस्काउंटिंग इनकम बनती है 1.6 बिलियन की। सो आप इस तरह देखेंगे 2 अरब की जो अदर इनकम रिकॉर्ड करी है उसमें तकरीबन 1.6 बिलियन इनका वन ऑफ है। तो जो अर्निंग्स जो क्वार्टर में लेटेस्ट क्वार्टर में 17 रुपये की आई है, इसको अगर आप इसको डिलीट कर दें या इसको आप इरेडिकेट कर दें तकरीबन आपकी अर्निंग तकरीबन 6 रुपये की बन जाती है, विच इज़ ऑलमोस्ट फ्लैटिश ऑन अ सीक्वेंशियल बेसिस। सो येस, पहले क्वार्टर में कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया विच वॉज एक्सपेक्टेड, बट ये है कि अगर आप जब ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखें तो थोड़े बनस्बतन वो फ्लैट है और आपकी टॉप लाइन भी फ्लैट है। तो आप जो वन ऑफ निकाल दें रिजल्ट्स को, सो आई थिंक रिजल्ट वाज इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस। अच्छा, इफ़ यू टॉक अबाउट द DPS, तकरीबन इस कंपनी का जनरली अगर ट्रेंड देखा जाए तो पिछले साल भी पहले 3 क्वार्टर डिविडेंड नहीं था, लास्ट क्वार्टर में जो मार्च ईयर एंडिंग कंपनी है तो 9 रुपये का डिविडेंड दिया, तो ऑब्वियसली इस क्वार्टर भी कोई DPS नहीं था। बट गोइंग फॉरवर्ड आपको इस साल की डिविडेंड आउटलुक क्या रखती है? देखिए यूजुअली कंपनी तो साल में एक ही दफ़ा डिविडेंड देती है। सो जब अगर आप इस तरह देखें कि पहले क्वार्टर, ये पहला ही क्वार्टर है तकरीबन, तो बिकॉज मार्च एंडिंग कंपनी है, तकरीबन 6-7 रुपये की सस्टेनेबल अर्निंग है। तो पूरे साल की अगर 30 रुपये की अर्निंग बनती है तो जो भी इसका डिविडेंड पे आउट है हिस्टोरिकली उसको इन लाइन एक्सपेक्टेशंस ही आएगा। बट अगर आप ये देखें कि जो कंपनी की प्राइस हमें लेटली देखी है कि काफ़ी इसमें रैली एक तरह से आई थी। सो आप अज्यूम करें अगर 28 की अर्निंग कर देता है कंपनी पूरे साल में, मार्च एंडिंग अगले साल तक कर देता है 12 महीने
हुए हैं, तो स्टेडिंग है डिसेंट मल्टीपल। और स्पेशली एक और भी इसमें एंगल है कि जो भी इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें कोई ईवीज भी नहीं, हाइब्रिड्स भी नहीं है, और वही कन्वेंशनल इसके आपके जो ब्रांड्स हैं। सो अगर हम बिकॉज अगर आप देखें लास्ट जो ग्रोथ हुई थी सेल्स ओवरऑल ऑटोमोबाइल सेल्स तकरीबन 34% की थी, तकरीबन 3 लाख यूनिट पूरे अगर आप सारे ब्रांड्स को मिला लें। सो अगर बिकॉज ऑफ लो बेस इफेक्ट अगर गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक सेल्स होती हैं ओवरऑल ऑटोमोबाइल की, सो इसकी भी सिमिलरली होंगी टू द इंडस्ट्री सेल्स। तो वी शुड नॉट एक्सपेक्ट अ वेरी बम्पर अर्निंग्स स्पेशली व्हेन कम्स टू ओवरऑल आउटलुक फॉर FY27। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। अब हम बात करते हैं पायनियर सीमेंट की, जिन्होंने फोर्थ क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 2026 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स को अनाउंस किया। अगर हम कंपनी के इस क्वार्टर की अर्निंग्स पर शेयर पर नजर डालते हैं तो ये ₹9.68 की रही, अप बाय 44% ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एंड अप बाय 95% ऑन ऑन ईयर बेसिस। और अगर हम फुल ईयर अर्निंग्स पर शेयर की बात करें तो ये ₹29.03 की हैं, अप बाय 35% ऑन ईयर बेसिस। एंड लाइक द जनरल ट्रेंड अक्रॉस ऑल सीमेंट कंपनी ने कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं किया। अगर हम कंपनी की हाईलाइट्स पर नजर डालें तो हम देखते हैं कि नेट सेल्स स्टूड एट ₹9.86 बिलियन, शोइंग एट -2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन। अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट की बात करते हैं जिसमें हमें तकरीबन 7% का इजाफा देखा ना क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस टू ₹3.12 बिलियन, जिससे तकरीबन ग्रॉस मार्जिन में तकरीबन 3% का इजाफा देखा गया ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस टू 32%। अगर हम टैक्स प्रोविजन की बात करें तो तकरीबन इसमें 48% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कमी देखी गई टू ₹561 मिलियन, और जो इफेक्टिव टैक्स रेट है वो तकरीबन 20% पे आया, डाउन बाय 21% ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। शहबाज, आपने पायनियर सीमेंट का रिजल्ट देखा, बेटर रिजल्ट एंड एक्सपेक्टेशन, एक डिसेंट हमें रिजल्ट लगा। आपका ओवरऑल कमेंट क्या है रिजल्ट्स पे एंड आपका फ्यूचर आउटलुक क्या है? आई थिंक येस आई एग्री कि रिजल्ट वाज बेटर देन एक्सपेक्टेशंस। आई थिंक एक चीज़ जो इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे वो डिविडेंड था, वो कंपनी ने नहीं दिया डिस्पाइट ऑफ बेटर प्रॉफिटेबिलिटी, तकरीबन 35% की ग्रोथ हुई है। यही चीज़ अगर आप लास्ट ईयर देखें तो साल में 2 दफ़ा कंपनी डिविडेंड देती थी, तकरीबन 5 और 5 रुपये, तकरीबन 10 रुपये का डिविडेंड दिया था। तो इस क्वार्टर ने डिविडेंड नहीं दिया। अगर आप टॉप लाइन देखें, टॉप लाइन सीक्वेंशियली अगर हम देखें थोड़ा डिक्लाइन है, उसमें ये देखा है कि जो आपकी 9% डिक्लाइन इन डिस्पैचेस हुए, लोकल डिस्पैचेस, वेयरएस ऑन द पॉजिटिव साइड प्राइस आपकी बढ़ी। सो बट ऑन द क्यूमुलेटिवली अगर आप देखें टॉप लाइन में डिक्लाइन है, स्लाइट डिक्लाइन है। आई थिंक द गुड थिंग अबाउट द रिजल्ट वाज द ग्रॉस मार्जिन। अगर आप देखें सीक्वेंशियली हम थोड़े से लोअर साइड पर ग्रॉस प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्जिन आएंगे, तो उससे ये चीज़ पता चलती है आफ्टर सीइंग द फाइनल रिजल्ट, ये लग रहा है कि ओवरऑल जो इंडस्ट्री वाइड जो मार्जिन होंगे जो एनालिस्ट एक्सपेक्ट करें उससे बेहतर हो सकते हैं। आई थिंक इसमें एक और इंटरेस्टिंग अगर आप देखें इफेक्टिव टैक्सेशन है, और आप देखें जो लेटेस्ट क्वार्टर में जो इफेक्टिव टैक्सेशन आया तकरीबन 20% का आया, इससे एक क्वार्टर पहले तकरीबन 42% का था। सो हमने ये देखा है कि जो रिसेंट बजट में जो सुपर टैक्स कम हुआ और 7 कंपनीज तकरीबन 2% का रिडक्शन हुई, उसकी वजह से तकरीबन इनको 4 से 500 मिलियन का इजाफा फ़ायदा हुआ है ऑन द इफेक्टिव टैक्सेशन की वजह से। आपका टैक्सेशन द लोअर साइड है। और आप एक और भी देखें कि जो अदर इनकम है थोड़ी सी आई थिंक बेहतर आई, बेटर दैन एक्सपेक्टेशंस आई है। उसमें इन्होंने कुछ आई थिंक इनकी अगर आप देखें ऑन द बैलेंस शीट साइड तो इनकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो थोड़ी सी रिड्यूस हुई है, काफ़ी रिड्यूस हुई है। तो उसकी वजह से कुछ वन टाइम इन्हें गेन बुक करा है। सो ओवरऑल रिजल्ट अगर आप देखें, क्वार्टर का रिजल्ट देखें, अगर आप वन ऑफ हटा भी दें तो काफ़ी डिसेंट रिजल्ट था। तो मुझे ये लग रहा है कि जो अगर आप देखें साल का जो एंड क्लोज हुआ है 29 रुपये का, अज्यूमिंग नॉमिनल ग्रोथ अबाउट 7 to 8% इन डिस्पैचेस एंड सिमिलर ग्रॉस मार्जिन्स, तो लगता है कि अगले साल की जो अर्निंग है वो 32 से 34 रुपये की हो सकती है। अब हमें ये पता है अगर बिकॉज यूजुअली क्या करता था कि अगर इसके मार्जिन्स देखें थोड़े से बेहतर भी हो सकते हैं ग्रॉस मार्जिन्स, अगर हम अज्यूम करते हैं कि अफगानिस्तान जो कोल को आता था वो अगर दोबारा आना शुरू हो जाता है तो इनके मार्जिन मजीद बेहतर हो सकते हैं। सो बेस्ड ऑन द प्रोजेक्टेड अर्निंग्स हमें लग रहा है कि पायर सीमेंट इज ट्रेडिंग एट अ मल्टीपल ऑफ 8 times। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ में यही हुई रिगार्डिंग इन्हें डिविडेंड तो स्किप कर दिया, हमने ये देखा है कि वी ऑल नो कि आफ्टर मेपल लीज एक्विजिशन ऑफ पायनियर सीमेंट ये हो सकता है इन द फ्यूचर इसकी एमलगमेशन हो जाए, उसको सिनर्जीज किक इन हो जाए। सो ये आगे जाके पता चले। एक और एंगल देखें कि कंपनी डिविडेंड तो स्किप करा मगर 4 अरब रुपए का जो लोन है वो मेपल लीफ सीमेंट को दिया है एट अ प्राइस ऑफ काइबोर प्लस 1%। सो अब ये हुआ कि अगर ये कंपनी डिविडेंड देती सो डिविडेंड तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को ही मिलता, तो जो भी कंपनी कैश जनरेशन कर रही है उसने मेपल लीफ को एक तरह से डेट दे दिया है, और जो आई थिंक एसेट सितंबर ऑनवर्ड्स बुक में रिफ्लेक्ट होगा। अगर आप ये देखें कि कंपनी की 29 रुपये की अर्निंग है और तकरीबन 13 रुपये की डिप्रिसिएशन है। सो अगर आप डिप्रिसिएशन और कंपनी की अर्निंग्स को ऐड कर लें तो तकरीबन 40 रुपये की अर्निंग बनती है। सो बेस्ड ऑन कैश अर्निंग्स हमें लग रहा है कि इस पायनियर पे एक अच्छे लेवल पर ट्रेड हो रहा है। आई थिंक एक और अगर आप चीज़ देखिए फ्रॉम अ बैलेंस शीट परस्पेक्टिव
कि 1 साल पहले जो पायनियर सीमेंट की बुक्स में तकरीबन 9 अरब का डेट था, वो लेटेस्ट क्वार्टर में हमने देखा है कि वो ज़ीरो हो गया है। सिर्फ जो आउटस्टैंडिंग डेट वो 41 मिलियन है। सो कंपनी इज़ अनलीवर्ड नाउ, और अगर आप देखें कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी है। सो गोइंग फॉरवर्ड अगर आप, अब अगला सवाल ये होता है कि कंपनी डिविडेंड देगी नहीं देगी। मुझे लगता है कि डिविडेंड हो सकता है थोड़ा सा लोअर साइड रहा है, बिकॉज दे आर डूइंग सम कैपेक्स फॉर सोलर, और गोइंग फॉरवर्ड कुछ मजीद हो सकता है लोन प्रोवाइड करना पड़े, बिकॉज अगर आप इसकी कैश इन कैश इक्विवेलेंट देखें सो फिलहाल इनके पास इतना कैश अवेलेबल नहीं है, बट गोइंग फॉरवर्ड जो भी कैश जनरेशन होगी वहाँ से कुछ ये पैसे लेन आउट करेंगे टू मेपल लीफ सीमेंट, और कुछ इनको कैपेक्स भी करना पड़ेगा 7 से 8 अरब का फॉर सोलर गोइंग फॉरवर्ड। अच्छा, हमने इसकी अर्निंग्स पे शेयर देखी तकरीबन 9 रुपये से ज़्यादा की 44% का राइज देखा, तो जो इसका आई थिंक जो लार्जेस्ट ड्राइविंग फैक्टर था वो तकरीबन टैक्स प्रोविजन में तकरीबन 48% का डिक्लाइन था, जो बेसिकली सुपर टैक्स में कमी देखी गई बजट में। तो जनरल सीमेंट इंडस्ट्री पे भी हम इसी तरह के एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड डू यू थिंक दैट दिस विल बी अ वन ऑफ, या अब ये लार्जली यही ट्रेंड रहेगा इन द ग्रोइंग क्वार्टर्स फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री एट लार्ज, एंड व्हाट कैन दोज इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट? आई थिंक एक अच्छा क्वेश्चन। अगर आप ये देखें, जो पहले हम ग्रॉस मार्जिन में बात करी, ग्रॉस मार्जिन वो बेटर देन एक्सपेक्टेशंस, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो एनालिस्ट कम्युनिटी एक्सपेक्ट कर रही है ग्रॉस मार्जिन से बेहतर आए, इसके बाद आपकी जो अर्निंग्स होगी वो ओवरऑल इंडस्ट्री की बेहतर आएगी। अब देखें, जहाँ तक आपने इफेक्टिव टैक्सेशन की बात करी, डेफिनेटली ये जो ट्रेंड है ये हम अक्रॉस द इंडस्ट्री देखेंगे, और ये वन ऑफ ही होगा, लास्ट क्वार्टर में आएगा। अब ये इसका इम्पैक्ट डिपेंड करता है कि कंपनी के पास कितनी बड़ी डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी खड़ी हुई है। अगर आप पायनियर सीमेंट की बात करें, तकरीबन इनके पास जो डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी तकरीबन 21 अरब की थी, तो उसकी वजह से इम्पैक्ट काफ़ी सिग्निफिकेंट आया। आई थिंक इसके अलावा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट मेपल लीफ में भी आ सकता है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये वन ऑफ इम्पैक्ट है। इसकी वजह से जो आपकी इफेक्टिव टैक्सेशन ऑफ द क्वार्टर तो ऑन द लो साइड आ जाएगी, मगर ये अर्निंग्स कैश बेस नहीं है। सो अगर कोई भी एनालिस्ट, अगर हम अज्यूम करें कि इसने अर्निंग 9 रुपये की करी है, 9.5 रुपये की क्वार्टर की करी है, उसको आप एनुलाइज ना करें, एनुलाइज ना करें, जिसकी वजह से आपकी 38 रुपये की अर्निंग बन सकती है। सो बेस अगर गोइंग फॉरवर्ड यहाँ की कंपनी की डिस्पैचेस बेहतर होते हैं, या कोल प्राइसेस नीचे आती हैं, या अफगानिस्तान का बॉर्डर खुल जाता है, तो फिर इसकी अर्निंग मजीद बढ़ सकती है। सो येस, यू राइट, ये हम इम्पैक्ट अक्रॉस द इंडस्ट्री देखेंगे, और उन कंपनीज पे देखेंगे जिनकी डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी खड़ी हुई है। अगर कोई सीमेंट कंपनी का डिफर्ड टैक्स एसेट खड़ा तो उस पर इम्पैक्ट नहीं आएगा, उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। बट अगर डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, उसका क्वांटम क्या है, तो हम उतना बड़ा इम्पैक्ट देखेंगे अक्रॉस द इंडस्ट्री। थैंक यू शहबाज। दैट्स इट फॉर टुडेज शो। आपसे मुलाकात होगी हमारे रेगुलर शो में। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।